आशा कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वह टॉपिक क्या है? अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? अनंत विस्तार का आवेशित समतल प्लेट है। ओके, इस समतल प्लेट में प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। और हम लोग क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, और इसी समतल पृष्ठ के कारण हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित आचालक समतल प्लेट के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस आवेशित चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी इस समतल चादर से r दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर स्थित बिंदु O पर क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना हमको लिखना है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस समतल चादर के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, दोनों सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इस सिरे से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है और इस सिरे से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। दोनों सिरे से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जब वेक्टर हटाएंगे तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू जाएगा टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश अवयव का क्षेत्रफल डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, जिसके कारण जो कोण बनेगा वह 0 अंश का होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश होगा। जब थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा तब हम लोग लिख सकते हैं, क्या जानते हो, हम लोग लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 2 ई डी ए कॉस 0 अंश। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू जाएगा क्या, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो जाएगा 2e da हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
संपूर्ण पृष्ठ के लिए गॉसियन पृष्ठ जब निकालेंगे तो इसको बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण इसको एक बना दो। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन सिर्फ अल्पांश अवयव डी1 होगा। जब डी1 का समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। यानी लिखेंगे हम लोग समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब एक हम लोग समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2e dA। अब फाई ई का समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, फाई ई ही हो जाएगा, इसका समाकलन यही होगा। और सिर्फ समाकलन किसका कर रहे थे हम लोग, समाकलन हम लोग सिर्फ अल्पांश अवयव का हो रहा था, इसका नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग जब इसका समाकलन करेंगे तो ए फाई जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स ही होगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2e इंटीग्रेशन dA। अब इंटीग्रेशन dA का जो समाकलन होता है वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2e a, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को हम मिटा देते हैं। ओके, तो इस फिगर को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान दो, लिखते हैं हम लोग गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको बनाएंगे हम लोग क्या, समीकरण नंबर इसको बना देंगे 3। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर इसको हम लोग 3 बना देंगे। ओके, समीकरण जब 3 बनाएंगे उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते जानते हो, समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से तुलना करने पर, तुलना करने पर समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई इज इक्वल टू आया है 2e a आया है, 2e a आया है। तो दोनों क्या हैं, दोनों सेम है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जाएगा 2e a। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 2 और a जो है किस रूप में है, गुणक रूप में है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम लोग जानते हैं, इसको बना लीजिए आप लोग, समीकरण नंबर 4 बना लीजिए। हम लोग जानते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व के नियम से, आवेश पृष्ठ घनत्व के नियम से, आवेश पृष्ठ घनत्व के नियम से क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। यानी पे जहां पे क्यू अपान ए है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। ओके, इसको बना लो क्या, समीकरण नंबर 5 बना लो, और समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। लिखो कि समीकरण
5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 5 का मान किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। जब 5 का मान 4 में रख देंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, क्योंकि जहां पे Q अपान ए है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा रख देंगे, तो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपको हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, क्या मात्रक, मात्रक होता है क्या, न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अनंत विस्तार के आवेशित समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका रिजल्ट होता है। आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।